देखिएगा आज की वीडियो में मैं आपको 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सिखा रहा हूँ। इससे पीछे वाली वीडियो में 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सिखाया गया था। इस वीडियो में 2 प्रश्न मैं आपके लिए हल करके ला रहा हूँ। एक पंक्ति सैकिर्य के लिए और दूसरा स्तंभ सैकिर्य के लिए, है ना। दोनों के लिए एक एक सवाल ले लेते हैं, एक एक प्रश्न ले लेते हैं दोनों के लिए। अभी एक्सरसाइज मैंने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 उठाया है। एज इक्वल टू दे रखा है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 और पंक्ति सैकिर्य द्वारा मैं इसका व्युत्क्रम आपके लिए लेने जा रहा हूँ। अब इधर देखिएगा साइड में रफ कार्य किया गया है। एक बात ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को जब हम करने जा रहे होते हैं तो इसमें गलती की चांस बहुत होती है, यानी कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उत्तर जो है वो सही आ सकता है। और वो जो गलती होती है वो गलती कोई बहुत बड़ी क्लास की नहीं होती है, वो एक छोटी क्लास की होती है, यानी कि 7th 8th क्लास की गलती हो जाती है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन में रफ कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी प्लस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, माइनस करना है, उसे मुँह जवानी ना करके पेपर पर लिख करके कर दें। अब देखिएगा सबसे पहले हम अपना फार्मूला लगा रहे हैं। अब आपको सिखाया गया था कि रो ऑपरेशन अब हम लगाने जा रहे हैं तो इसमें आई हमेशा लेफ़्ट में रखना है, तो हम लिखते हैं अपना शुभ फार्मूला। ये हम जानते हैं कि एज इक्वल टू आई है। अब यहाँ ए का मान रख देते हैं और यहाँ पर आई का मान रख देते हैं। ये वाला ए ऐसा कैसा ही होता है। अब हमें अपने व्युत्क्रम निकालने के लिए हमारा उद्देश्य होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो आव्यूह ए पड़ा हुआ है इसे हम तत्समक आव्यूह में बदल दें, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दें। यानी कि डायगोनल पर जो है मुख्य विकर्ण पर जो अवयव होने चाहिए वो 1 होने चाहिए और इनके अलावा सभी अवयव जो है वो 0 होने चाहिए। और ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे करी जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम 11 नंबर के अवयव को लेते हैं। 11 नंबर का अवयव क्या है? 2 है। क्या है 11 नंबर का अवयव? 2। लेकिन हमें तत्समक आव्यूह बनाने के लिए इस अवयव को बदलना है 1 में, तो हम पंक्ति सैकिर्य लगा रहे हैं। तो हम पहली पंक्ति में 2 से भाग कर देते हैं। यह 1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपकी ये पहली पंक्ति तैयार हो जाती है। R2 ऐसी की ऐसी रहती है और R3 ऐसी की ऐसे ही रहती है ना। उसके बाद अब हम 11 नंबर पर क्या बना चुके हैं? 1। तो 11 नंबर पर हम 1 बना चुके हैं। इसकी हेल्प से हम नीचे वाले 2 को और उससे नीचे वाले 3 को हम 0 में बदलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 1 की हेल्प से पंक्ति सैकिर्य द्वारा आप 2 को और 3 को 0 में बदलने जा रहे हैं। तो इस 2 को अगर 1 से 0 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा करके इसमें माइनस कर दें, तो यानी कि हमारा ऑपरेशन हो जाता है R2 चेंज R2 - 2R1। अब इस 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में 3 से गुणा करके हम R3 में से घटाने जा रहे हैं, तो हमारा ऑपरेशन लग जाता है R3 चेंज R3 माइनस का 3R1, है ना। अब हम अगली लाइन पर आते हैं और लिखने जा रहे हैं। तो R1 तो आप ऐसी कैसी लिख लीजिएगा, R1 में तो कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, रफ कार्य कर लीजिएगा। R2 - 2R1 है। R2 के अवयव देख लीजिएगा, 2 2 3 0 1 0, 2 2 3 0 1 0 रफली लिख लिए गए हैं। और R1 में किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं। उस पंक्ति को मैं नीचे लिख देता हूँ। 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1/2 में 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। अब देखिएगा दोनों को क्या कर रहे हैं, अब हम R2 माइनस का 2R1 कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने जो है 2 से गुणा कर दी है। अब हम इसमें R2 माइनस का 2R1 जो है वो करने जा रहे हैं। R2 - 2R1 है यहाँ 3। अब यहाँ 2 से गुणा हो गई है। अब R2 - R1 करेंगे, 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा। 2 में से माइनस का 3 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के 5 आ जाएगा। 3 में से 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। 0 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा, रफ कार्य करके मैंने अपनी वैल्यू जो है धीरे धीरे आराम के साथ कैलकुलेट कर ली है।
अब R3 चेंज है, R3 माइनस का 3R1, R3 उतार लेते हैं, 3 माइनस 2 2 0 0 1, ये देखिएगा 3 माइनस 2 2 0 0 1 साइड में लिख लेते हैं। अब R1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 9/2 हो जाएगा, यहाँ 9/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये देखिएगा अभी अब लिख लिए हैं। अब R3 में से 3R1 हम घटा करके तीसरी पंक्ति तैयार करने जा रहे हैं। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 9/2 करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 9/2, यानी कि 9/2 में से आप 2 घटाने वाले हैं तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। 2 में से 9/2 घटाएंगे तो माइनस का 5/2, 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3/2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा आपकी ये जो है अब वैल्यू अब एक टेबल बन चुकी है आपकी। आप देखिएगा यहाँ तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपका तैयार हो चुका है। अब आगे के ऑपरेशन आप इस तरह से लगाएंगे कि पहला कॉलम जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब 22 नंबर पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर पर एलिमेंट क्या है, 5। क्या है 22 नंबर पर, 5, लेकिन इसे किस में बदलना है, 1 में। तो यानी कि आप दूसरी पूरी पंक्ति को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 चेंज R2/5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस 1/5 1/5 और 0। ये दूसरी पंक्ति नहीं हो गई है। R1 ऐसी की ऐसी रहेगी और R3 ऐसी की ऐसी रहेगी। अब देखिएगा अब 22 नंबर पर क्या बना लिया है आपने, 1 बना लिया है। इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले अवयव को और नीचे वाले अवयव को शून्य में बदलने जा रहे हैं। तो यहाँ पहले से ही माइनस के 3/2 है, तो दूसरी पंक्ति में 3/2 से गुणा करके R1 में जोड़ देंगे। तो यानी कि R1 चेंज R1 प्लस 3/2 R2। उसी प्रकार से 5/2 को 0 बना लेना है, तो आप दूसरी पंक्ति में 5/2 से गुणा करेंगे और उसे R3 में से घटा देंगे। तो ऑपरेशन लग जाता है R3 चेंज R3 माइनस 5/2 R2। तो सबसे पहले आप R2 तो ऐसी की ऐसी लिख लीजिएगा। अब R1 प्लस 3/2 R2 करनी है। R1 के अवयव देख लीजिएगा, 1 माइनस 3/2 3/2 1/2 0 0। ये देखिएगा R1 के अवयव लिख लिए गए हैं यहाँ पर, इधर दोनों से R1 लिख लिया गया है। अब R2 में 3/2 से गुणा करनी है। 0 से 3/2 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 से 3/2 की गुणा करेंगे तो 3/2 आएगा, 0 की 3/2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1/5 की 3/2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3/10 आएगा, 1/5 की 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/10 आएगा, और 0 की 3/2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करने वाले हैं। 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ जोड़ के 3/2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ के 1/5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ करके 3/10, यहाँ जोड़ करके 0। अब देखिएगा आपकी R1 जो है वो नई वाली R1 जो है आपकी तैयार हो गई है। 1 0 3/2 1/5 3/10 और 0, ये आपकी नई R1 आ चुकी है। अब उसी तरह से आप तीसरी पंक्ति में करिएगा। अब तीसरी पंक्ति में आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस 5/2 R2। अब R3 के अवयव देख लीजिएगा, 0 5/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2 0 और 1। ये R3 के अवयव हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, R2 में 5/2 से गुणा करनी है। यहाँ 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1/2, यहाँ 1/2 और 0, ये अभी हमने लिख लिए हैं। अब इसमें से हमें घटाना है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5/2 में से 5/2 सॉरी नीचे वाला है, 5/2 में से 5/2 घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 5/2 में से 0 घटेगा तो माइनस 5/2, माइनस 3/2 में माइनस 1/2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3 और प्लस का 1, यानी कि माइनस के 2/2, माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। 0 और 1/2 को घटाएंगे, 0 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव का पहला कॉलम भी तैयार हो चुका है और दूसरा कॉलम भी तैयार हो चुका है। अब तीसरे कॉलम की तैयारी करते हैं। अब 23 नंबर पर देखिएगा 33 नंबर पर देखिएगा माइनस के 5/2 है। अब इसे 1 में बदलना है तो इसको उल्टे से गुणा कर दीजिएगा। तो तीसरी पंक्ति में हम माइनस 2/5 R3 कर देते हैं, यानी कि तीसरी पंक्ति में माइनस 2/5 से गुणा कर रहे हैं। तो पहली दूसरी तो ऐसी की ऐसी उतर जाएंगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2/5 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1/5 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2/5 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति आपकी तैयार हो गई है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 है, इस 1 की हेल्प से 33 नंबर पर आप 1 बना चुके हैं। इस 1 की हेल्प से आप ऊपर वाले दोनों को 0 बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा पहले से ही 0 पड़ा हुआ है, तो R2 में आपको कोई सेकेंड यानी कि कोई ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अब आपको ऑपरेशन जो लगाना है वो 3/2 में लगाना है। अब R3 में 3/2 से गुणा करके R1 में से घटा दीजिएगा, यानी कि R1 चेंज R1 माइनस 3/2 R3। फिर रफली आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आपकी नई मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा I बन चुका है, इधर A पड़ा हुआ है, तो फार्मूले के अनुसार ये वैल्यू आपकी A इनवर्स होगी। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं। अब ये तुलना हो गई है, I = A इनवर्स A से तुलना हो जाती है और हमारा A इनवर्स का मान प्राप्त हो जाता है। अब ये आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो रो ऑपरेशन से यानी कि पंक्ति सेक्रिया से कराया है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कॉलम ऑपरेशन का भी करा देता हूँ। ये 17वां क्वेश्चन उठा है, ए दे रखा है 3/3 का व्यू है। अब कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में भी, आई राइट हैंड साइड में रखना है। यानी कि अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो मैट्रिक्स ए के बाईं तरफ आई आपको लिखना है, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो आई जो है आपको दाईं तरफ लिखना है। सही है। अब यहाँ इस ए की वैल्यू रख देते हैं और आई की वैल्यू रख देते हैं। अब फिर वही प्रक्रिया करते हैं। 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर पर 2 है। अब ध्यान रखना रो का ऑपरेशन नहीं लग रहा है, अब रो के ऑपरेशन की बजाय कॉलम का ऑपरेशन लग रहा है। अब कॉलम में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास 11 नंबर पर 2 है जो कि मुझे 1 बनाना है, तो मैं इस पूरे कॉलम को इस C1 को और इस C1 को 1/2 से भाग दे देता हूँ। तो C1 चेंज C1/2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ ऐसा कैसे ही हो जाएगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, या 1/2 हो जाएगा, 0 0, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 11 नंबर पर आप क्या बना चुके हैं, 1। इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाइएगा, तो ये तो आपका पहले से ही 0 है, तो एक ऑपरेशन आपका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ माइनस का 1 है, तो आप C3 में C1 जोड़ दीजिएगा। -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 5/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ C3 में C1 जोड़ दीजिएगा। 0 + ½ करेंगे तो ½ आ जाएगा, 0 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बाकी सब ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा फिर अगली मैट्रिक्स में, अब यहाँ देखिएगा 22 नंबर पर 1 है। एक ऑपरेशन आपका कम हो चुका है, क्योंकि 22 नंबर पर 1 बनाना आपका उद्देश्य होता है। अब इसकी हेल्प से इसे और इसे 0 बनाइएगा। तो पहले कॉलम में यहाँ 5/2 है और यहाँ जबकि 1 है, तो आप दूसरे कॉलम में 5/2 से गुणा करके C1 में से घटा दीजिएगा, तो आपका ऑपरेशन हो जाता है C1 चेंज C1 माइनस 5/2 C2। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा 5/2 है, तो यहाँ पर C3, यहाँ पर C2 में आप 5/2 से गुणा करके C3 में से इसे माइनस कर दीजिएगा। C3 चेंज C3 माइनस 5/2 C2, और नई टेबल तो आपकी तैयार हो जाती है। आप देखिएगा यहाँ पर नई टेबल तैयार हो गई है ऑपरेशन लगने के बाद। और यह ध्यान रखिएगा जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो थोड़ा रफ कार्य जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की चांसेस जरूर हो जाती है। आप देखिएगा पहली पंक्ति तैयार हो चुकी है, दूसरी पंक्ति तैयार हो चुकी है। अब 33 नंबर पर देखिएगा 1/2 है। 33 नंबर पर 1/2 है, जिसे 1 में रूपांतरित करना है, तो आप तीसरे कॉलम में जाकर के 2 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और अगली टेबल आपकी तैयार हो जाती है। ये अगली टेबल जो है वो तैयार हो गई है आपकी। अब यहाँ देखिएगा C3 में 2 से गुणा कर दी गई है। अब यहाँ पर 1 बना हुआ है, इस 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाना है, तो यहाँ पर 5/2 से गुणा करके C1 में जोड़ दीजिएगा। तो यानी कि C1 चेंज C1 + 5/2 C3। अब यहाँ 1 है और इस 1 को 0 बनाना है, तो 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बनेगा, तो C2 में से आप C3 घटा दीजिएगा। C2 चेंज C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन लेफ्ट में भी लग जाएंगे, राइट में भी लग जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका तत्सम का व्यू जो है आपका आई प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर A इनवर्स आपका आ जाएगा। अब I = A इनवर्स A से तुलना कर लेंगे और ये पूरा मान जो है A इनवर्स का आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा इनवर्स निकालना जो है बहुत सरल होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में जो है बहुत ज़्यादा गलती होती है। अब मैं ये ध्यान दिला देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखने के लिए। ध्यान दें, जैसे मैंने 3 पॉइंट रो ऑपरेशन के लिए लिखे हैं, 3 पॉइंट जो है कॉलम ऑपरेशन के लिए गए। ध्यान रखिएगा 3/3 की अगर मैट्रिक्स आपको मिला हुआ है, यानी कि 3 कोटि का वर्ग आव्यूह मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 ऑपरेशन लग करके उसका उत्तर हमेशा आ जाता है। अब जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पर 3 कोटि का जो है एक आव्यूह वर्ग आव्यूह लिख दिया है, अवयव लिख दिए गए हैं उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 को 1 में बदल कर उसकी सहायता से A21 और A31 को 0 बनाते हैं। ये रो ऑपरेशन में लिख रहा हूँ मैं,
यहाँ रो ऑपरेशन है, यानी कि A11 को 1 में बदल दीजिएगा और इसकी सहायता से इन दोनों को 0 बना लीजिएगा। देखिएगा पॉइंट भी लिख दिया है मैंने। A11 को 1 में बदल कर इसकी सहायता से A31 को 0 बना लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में A22 पर जो अवयव पड़ा होगा उसे 1 में बदल दीजिएगा और ऊपर और नीचे वाले को 0 बना लीजिएगा। तीसरे स्टेप में A33 को 1 में बदल दीजिएगा और इसकी सहायता से ऊपर वाले दोनों को 0 बना लीजिएगा। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा आपके 9 ऑपरेशन टोटल लगते हैं और आपका ये तत्समक आव्यूह रूपांतरित हो जाता है। उसी प्रकार से कॉलम ऑपरेशन के लिए भी मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, ये आपको नोट करने के लिए है। ये भी ऐसे समझाता हूँ, जब कॉलम ऑपरेशन लगाने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा A11 को 1 में बदलिएगा, उसकी सहायता से A12 और A13 को 0 बना लीजिएगा। उसके पश्चात A22 पर जो अवयव होगा उसे 1 में बदल लीजिएगा, उसकी सहायता से A21 और A23 को 0 बना लीजिएगा। तीसरे स्टेप में A33 को 1 में बदलिएगा और इसकी सहायता से A31 और A32 को 0 में बदल दीजिएगा। और ये प्रक्रिया आप अपना करके आप जो है पूरा मैट्रिक्स किसी भी वर्ग आव्यूह का इन्वर्स आप सरलता से ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत आसान होता है, लेकिन गलती होने की संभावना इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होती है। गलती से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप इसके जो कैलकुलेशन है, जो गणनाएं हैं, वो रफली करें। रफ कार्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तब आपका सवाल सही हो जाएगा। जल्दबाजी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आराम आराम के साथ आपको क्वेश्चन करना है।